नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची में जेपीएससी कार्यालय घेराव, बैरिकेडिंग तोड़ पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ता, पुलिस से धक्का मुक्की। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर बुधवार दोपहर राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। करीब 2:30 से 3 बजे के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने पहले से कई स्तर की बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और जेपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी रही और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। भाजयुमो ने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रिजल्ट रद्द करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रही। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी परिणाम को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों का विरोध जारी है, जिसके तहत बुधवार को भाजयुमो ने ये घेराव किया। रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एसपी को बांग्ला भाषा में भेजा गया ईमेल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने की जांच। रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आज बुधवार को हड़कंप मच गया। ये धमकी पुलिस अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड व स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आने जाने वाले हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और पूरे मामले की जांच में जुटी है। पलामू में चलती बाइक पर आकाशीय बिजली गिरी, पिता पुत्र की मौत, एक महिला गंभीर रूप से झुलसी, बाजार से लौटते समय हादसा। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम दर्दनाक हादसे में बिजली गिरने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बाल मुकुंद यादव और उनके पुत्र दिलीप यादव के रूप में हुई है। दोनों तितराई बाजार से खरीदारी कर अपने गांव पुरुषोत्तमपुर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तेज गरज चमक के साथ वज्रपात हुआ और बिजली उनकी बाइक पर गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में अनीता देवी नाम की एक महिला भी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम में दंतैल हाथी का कहर, गांव में मची अफरा तफरी, युवक को कुचलकर ले ली जान। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के बुढ़ा कमान गांव में मंगलवार देर रात जंगली दंतैल हाथी के हमले में चंद्रमोहन सिंकू की दर्दनाक मौत हो गई। रात करीब 12:30 बजे हाथी गांव में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीण शोर मचाकर उसे भगाने लगे। इसी दौरान चंद्रमोहन भी घर से बाहर निकले, लेकिन अचानक उनका सामना हाथी से हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर पैरों से कुचल दिया। ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही। जिला परिषद सदस्य ने भी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के समय अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। साथ ही मृतक के परिजनों को जल्द मुआवजा, सरकारी सहायता और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। झारखंड में 10 साल बाद होगी जेटेट परीक्षा, 4,17,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए इस बार करीब 4,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। करीब 10 साल बाद जेटेट परीक्षा होने जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। जैक जल्द ही संशोधन से जुड़ी जानकारी जारी करेगा। संभावना है कि परीक्षा इसी साल के अंत तक आयोजित होगी। जेटेट का रिजल्ट आने के बाद राज्य में सहायक आचार्य भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल करीब 40,000 शिक्षक पद खाली हैं। पहले चरण में 26,000 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन करीब 16,000 पद अब भी खाली हैं। दूसरे चरण में 24,000 पदों पर भर्ती की योजना है। ऐसे में जेटेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का बड़ा अवसर मिलेगा। झारखंड में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय, गुमला, जामताड़ा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, 17 जिलों में तेज बारिश, वज्रपात का अलर्ट।
झारखंड में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है। रांची सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। गुमला, जामताड़ा, जमशेदपुर और रामगढ़ में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगभग पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। खासकर रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत 17 जिलों में बारिश का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, देवघर और दुमका में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसान बिजली कड़कने के समय खेतों में काम न करें। वहीं वाहन चालकों को तेज बारिश में सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, नेतरहाट और सिंहभूम क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश से मौसम सुहावना बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में भी रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और सिंहभूम क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चलते हाईवा का चक्का निकल किसान से टकराया, मौत। तेज रफ्तार हाईवा से निकल गया था एक चक्का, चालक फरार, वाहन जब्त। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र के कोयडा गांव में आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 साल के किसान गुरुचरण चातुम्बा की मौत हो गई। सुबह करीब 5 बजे वो रोज की तरह शौच से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कोयडा फुटबॉल मैदान के पास से गुजर रहे एक हाईवा का चक्का अचानक निकल गया और तेज रफ्तार से लुढ़कते हुए उनसे टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर हाट गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया और हाईवा को जब्त कर लिया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस मामले की जांच कर चालक की तलाश में जुटी है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से एआई पढ़ाई तक, जानिए हेमंत सरकार के 5 सबसे बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला दूरदराज के गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का है, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों को तेजी से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। शिक्षा क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 1000 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। इस योजना पर करीब 176 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही वर्चुअल स्टूडियो बनाए जाएंगे और करीब 2000 शिक्षकों को एआई आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत क्षेत्रों में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर से घटाकर 4.5 मीटर कर दी गई है। सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप 1 डायबिटीज और दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा में 75% की जगह 50% उपस्थिति पर शामिल होने की राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना की अवधि भी 2029 से 30 तक बढ़ा दी है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार जारी रखा जा सके। सीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद, बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान आ रहे। कॉकरोच पार्टी बोली सरकार बातचीत को तैयार। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच सरकार ने दूसरी बार बातचीत की पेशकश की है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसकी पुष्टि की है। रांका का कहना है कि कोर टीम से चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उधर सुरक्षा के कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। यहां बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी पहुंचे हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों पर आरएएफ जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में भर्ती कराया गया है। जेपीएससी की सीआईडी जांच पर बाबूलाल मरांडी का बयान, सीबीआई से कराएं जांच। भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी मामले की सीआईडी जांच सिर्फ दिखावा है। उनका आरोप है कि असली दोषियों तक पहुंचने के बजाय छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सच सामने नहीं आएगा और छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते से भी पूछताछ की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले और उनके कार्यकाल की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में
हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होगी और झारखंड के युवाओं को न्याय मिल सकेगा। रांची में जमीन कारोबारी रमेश ठाकुर की हत्या, घर के अंदर मिला शव। रांची के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात जमीन कारोबारी रमेश ठाकुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वे कोकर स्थित तपोवन कॉलोनी के निवासी थे और हाल के दिनों में तपोवन से सटे खोरहा टोली स्थित अपने मकान में रह रहे थे। आज बुधवार सुबह रमेश ठाकुर का शव उनके घर के अंदर मिला। शव पर सिर में धारदार हथियार से किए गए गंभीर वार के निशान पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग, झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी ने क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति में बढ़ रही अश्लीलता और फुहड़ता को रोकने की मांग को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को ज्ञापन सौंपा। कलाकारों ने कहा कि जो लोग क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उपायुक्त ने जल्द उचित कदम उठाने का भरोसा दिया। कलाकारों ने कहा कि झारखंड की भाषा और संस्कृति हमारी पहचान है, इसलिए इसे साफ और सम्मानजनक बनाए रखना जरूरी है। इस अभियान में राज्य की 9 भाषाओं और 24 जिलों के कलाकार शामिल हैं। पद्मश्री मुकुंद नायक समेत कई प्रसिद्ध कलाकारों ने भी इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि अभियान किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। सरायकेला के NH-33 पर 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 19 वर्षीय शुभम की मौत। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 पर मंगलवार देर रात चौका थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 19 वर्षीय शुभम की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक में सवार युवक घायल हो गया। शुभम चांडिल के बनिया बस्ती का रहने वाला था और चौका से अपने घर लौट रहा था। हादसे के बाद पुलिस दोनों घायलों को चांडिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां से शुभम को बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चांडिल अनुमंडल में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2026 में अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 52 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। गुमला में सर्पदंश, 10वीं के छात्र की मौत, झाड़फूंक में बर्बाद किया समय, 24 घंटे में 4 अन्य अस्पताल में भर्ती, जमीन पर न सोने की सलाह। गुमला जिले के सुरसंग थाना क्षेत्र के गड़गड़ लोगरा गांव में 16 वर्षीय 10वीं के छात्र बलराम सिंह की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात वो घर में अपने भाई के साथ सो रहा था, तभी देर रात एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। बुधवार सुबह तबियत बिगड़ने पर परिजनों को सर्पदंश का पता चला, लेकिन पहले गांव में झाड़ फूंक कराई गई। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे सदर अस्पताल गुमला ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बरसात शुरू होते ही जिले में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 अन्य लोगों को भी सांप काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने लोगों से बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतने, जमीन पर न सोने, झाड़ियों और जंगलों में सतर्क रहने तथा सांप काटने पर झाड़ फूंक या अंधविश्वास में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने की अपील की है। छात्रों पर लाठीचार्ज मामला, वीडियो देखने का वक्त नहीं कहकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। हक मांग रहे मासूम छात्रों पर बरसी लाठियां, नीट परीक्षा में सुधार की जायज मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद जा रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसा दी। इस बर्बरता में 100 से ज्यादा बेकसूर छात्र घायल हो गए। जब इस अत्याचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई गई तो चीफ जस्टिस ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट के पास वक्त नहीं है, समय बर्बाद ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन छात्रों के समर्थन में आया है और दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुआ। मई 2026 में चीफ जस्टिस द्वारा बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने पर युवाओं ने अपने स्वाभिमान के लिए ये पार्टी बनाई थी। सीजेआई की सफाई के बावजूद देश का युवा आज अपने हक, सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए सड़कों पर डटा हुआ है। नीट विवाद पर रिम्स जेडीए ने निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर किया समर्थन, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा।
रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन आरजेडीए ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने कहा कि मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके। उनका कहना है कि परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एसोसिएशन ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और डॉक्टरों पर हुए पुलिस बल प्रयोग की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। वहीं आरजेडीए ने सरकार से छात्रों और डॉक्टरों से बातचीत कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की है। इरफान अंसारी का भाजपा को खुला चैलेंज, बोले कांग्रेस कार्यालय आए तो डंडा चलेगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव कार्यक्रम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की नैतिकता खत्म हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के युवा और छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय देने की बजाय सड़कों पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है। अंसारी ने नीट पेपर लीक का आरोप भाजपा पर लगाते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और कई परिवारों को भारी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाजपा ने समाज के हर वर्ग को परेशान किया है और अब युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय घेरने की भाजपा की घोषणा पर उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेस कार्यालय आओ, आज डंडा चलेगा। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई निर्णायक होगी और मैदान में आकर भाजपा की ताकत भी देख ली जाएगी। चलते ऑटो से मोबाइल छिनतई, युवक गंभीर रूप से घायल। रांची में जगन्नाथपुर मेले के दौरान अपराधियों का आतंक देखने को मिला। बुधवार को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में छोटू कुमार अपनी मां के साथ ऑटो से मेला जा रहा था। इसी दौरान कुछ उचक्कों ने चलती ऑटो में उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। झपट्टा मारने से छोटू के हाथ में गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। बाद में परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मेले में चोरी और छिनतई की घटनाओं को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने और अपने मोबाइल व कीमती सामान का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। कोडरमा घाटी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कंटेनर की आमने सामने टक्कर, चालक गंभीर घायल। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र स्थित घाटी के 9वां माइल के पास रांची से बिहार जा रहा कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक और बिहार से जमशेदपुर की ओर आ रहे कंटेनर की तीखे मोड़ पर आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदी बड़ी संख्या में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सड़क पर बिखर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों, सड़क सुरक्षा कर्मी, सागरगिरी और पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। दुर्घटना के कारण रांची पटना मुख्य मार्ग पर कुछ समय तक जाम लगा रहा, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित कर यातायात सामान्य कर दिया। जेपीएससी की साख पर फिर सवाल, 2 दशक में 11 परीक्षाओं की जांच, अब 6 नियुक्ति परीक्षाएं भी जांच के दायरे में आई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एक बार फिर विवादों में है। पहली और दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत 11 पुरानी भर्ती परीक्षाओं की जांच पहले से सीबीआई कर रही है। इसी बीच हाल में हुई कई नई भर्ती परीक्षाओं पर भी गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। अभ्यर्थियों को कहना है कि मेरिट सूची, मूल्यांकन, ओएमआर शीट, कट ऑफ और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन शिकायतों के बाद अभ्यर्थी पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और तकनीकी ऑडिट की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर पहली और दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 107 लोगों को आरोपी बनाया है। लगातार सामने आ रहे विवादों से जेपीएससी की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मानव तस्करी से बचाया गया 12 साल का बच्चा पैसों के लालच में आया था रांची। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से 12 वर्षीय बच्चे को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया। डीएलएसए कार्यालय में सचिव राकेश रोशन की उपस्थिति में बच्चे को उसकी मां मधु देवी को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता पप्पू कुमार को बालक टाटी सिल्वे की सड़क पर रोता मिला। पूछताछ में पता चला कि बच्चा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कुछ लोग पैसों का लालच देकर उसे रांची लाए थे, जिनके चंगुल से भागकर वो भटक रहा था। आजसू नेता परवाज खान बोले,
जेपीएससी में सीआईडी की छापेमारी, गड़बड़ियों पर लीपापोती, सीबीआई जांच हो। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर जारी विवाद के बीच आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी परवाज खान ने कहा कि जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की छापेमारी निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि कथित गड़बड़ियों पर लीपापोती का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं और अभ्यर्थियों के आंदोलन के दबाव में सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में पारदर्शी जांच चाहती है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। परवाज खान ने आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में चयन प्रक्रिया को लेकर अनियमितता, भ्रष्टाचार और बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन पर गंभीर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी मुख्यालय के घेराव के बाद भी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की बजाय पुलिस और सीआईडी से छापेमारी कराई, जिससे मामले को दबाने की आशंका बढ़ती है। आजसू ने मांग की है कि लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए पूरे मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच कराई जाए और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 7 दिनों से हॉस्टल से लापता किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के डीही मुरुब गांव निवासी संतोष ठाकुर का 14 वर्षीय बेटा राजनाथ ठाकुर पिछले 7 दिनों से लापता है। वो रांची के मैक्लुस्कीगंज स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। 16 जुलाई को वो हॉस्टल से कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद हॉस्टल प्रबंधन ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने मैक्लुस्कीगंज और लातेहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक राजनाथ का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने अपील की है कि यदि किसी को राजनाथ के बारे में कोई जानकारी मिले तो 9631236633 या 9693749752 पर सूचना दें। बेटे के लापता होने से परिवार बेहद परेशान है और उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है। एमजीएम अस्पताल में खुलेगा जन औषधि केंद्र, गरीब मरीजों को कम कीमत में मिलेंगी दवाएं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में जल्द ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू होने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद मरीजों को जरूरी दवाइयां बाजार से काफी कम कीमत पर मिल सकेंगी। इससे खासकर गरीब और जरूरतमंद मरीजों को इलाज में राहत मिलेगी और दवाइयों पर होने वाला खर्च कम होगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जन औषधि केंद्र शुरू करने की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टेंडर प्रक्रिया और संचालक का चयन भी हो गया है। अब सिर्फ जिला प्रशासन की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही केंद्र का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को अस्पताल परिसर में ही सस्ती दवाइयों की सुविधा मिल सकेगी। सरायकेला में महिला से चेन स्नैचिंग वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक के आगे पीछे लगा था अलग अलग नंबर। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई वारदात। सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में आज बुधवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। ये घटना टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के भाटिया बस्ती सर्विस रूट पर नायक होटल के पास हुई। पीड़िता बबीता सिंह सुबह टहलने निकली थी, तभी 2 युवक बाइक से आए और उनके गले से चेन झपटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दोनों बदमाश हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाइक चला रहा युवक हाफ पैंट में था। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। आदित्यपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों और पार्षद मनोरमा देवी ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले सड़क हो या संसद, पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। मॉनसून सत्र के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संसद पहुंचे। उन्होंने संसद परिसर से तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, सड़क हो या संसद, एक मुद्दा जो न थमेगा न थमने देंगे। युवाओं का भविष्य, छात्रों को इंसाफ, पेपर लीक बंद हो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और छात्रों के गुनाहगार इस्तीफा दें। राहुल गांधी की साझा की गई तस्वीर में झारखंड से झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी नजर आ रही हैं। राहुल गांधी लगातार पेपर लीक के मुद्दे को संसद और सड़क दोनों जगह उठा रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को राहुल गांधी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। अब संसद पहुंचकर भी उन्होंने छात्रों के हित और पेपर लीक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का संदेश दिया है। नक्सल अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 16 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। राष्ट्रपति पदक के लिए भेजे गए नाम। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में बहादुरी दिखाने वाले 14 पुलिस अधिकारियों और जवानों के नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस वीरता पदक के लिए भेजे गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इन नामों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। अब मंत्रालय इन नामों की समीक्षा करेगा और अंतिम फैसला लेगा।
सूची में एक आईपीएस अधिकारी, डीएसपी, डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवान शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों ने बोकारो, चतरा और गुमला में माओवादियों के खिलाफ हुए अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार का कहना है कि इनकी बहादुरी और बेहतर कार्य को देखते हुए सम्मान के लिए चुना गया है। यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो इन 14 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।